कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इससे भी ज्यादा कोई सवाल इस पृथ्वी पे पूछा गया है हमारे सर ये मत बोलिएगा, वीडियो दिखाना है सबको। मैंने कहा मुझे तो शब्द से ही एतराज है। जागरूक शब्द कहता है, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है। अगर आप इवन ईश्वर शब्द पर भी ध्यान दें तो ईश्वर शब्द मेरे नजरिए से, मैंने भाई साहब बोला ही तो है बोलने से क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किरण मिश्रा शो। दोस्तों, आज तक आपने कई मोटिवेटर्स को सुन रखा होगा, थॉट सुने होंगे, तमाम तरह के विचार सुने होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले मोटिवेशनल स्पीकर से। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि उनका मानना है मोटिवेशन वही है जो आपको एक्शन के लिए प्रेरित कर सके। दोस्तों, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो जितने भी आपने बड़े कॉर्पोरेट्स के नाम सुने हैं, जानते हैं, उनमें ट्रेनिंग देने वाले। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल्स की, इन पर्सन की, तो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स को बिहेवियरल ट्रेनिंग देने वाले। दोस्तों, अगर उन्हें मैं ट्रेनिंग का जगजीत सिंह कहूं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, जगजीत सिंह। जिस तरह कुछ लोगों तक सीमित या कुलीन वर्ग तक सीमित गजलों को जगजीत सिंह ने आसान भाषा में गाकर आम लोगों की जुबान तक पहुंचाया है, उसी तरह ट्रेनिंग की मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टर्मोलॉजी को आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाने वाले, साधारण शब्दों में उदाहरण देने वाले, आम आदमी तक मोटिवेशन या जीवन की गहराइयों को पहुंचाने वाले, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले, मैं बात कर रहा हूं अमर चौधरी की। तो स्वागत करते हैं द किरण मिश्रा शो पर अमर चौधरी जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत 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 आभार किरण जी। और मुझे लिटरली अगर 1% भी ऐसा कुछ अंदाजा होता कि आप मेरा इतना शानदार परिचय देने वाले हैं तो मैं अपनी वाइफ को साथ लाता, उसे पता चले बाहर मेरी कितनी इज्जत है। पर मैं उम्मीद करता हूँ वो इस पॉडकास्ट को जरूर देखेंगे। तो आपने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो घर में तो दिखाना ही है। जी जी सर, मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी। मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी तो आपके नाम के साथ लिखा था मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर। सर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है या इसका कुछ और? किरण जी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं तमाम मोटिवेशनल स्पीकर से मिला और मैंने पूछा कि जी आप करते क्या हैं। तो जवाब आया, जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। जी। तो मैंने कहा मुझे तो शब्द से ही एतराज है। जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक, जागने के बाद रुक गया। रुक जा। तो मैंने कहा जब इनको जागने के बाद रुकवाना ही था तो इससे अच्छा तो इनकी नींद ही पूरी होने लेने देते, इन्हें सोने ही लेने देते। तो मैंने उस दिन कहा नहीं, हम कहेंगे जाग और चल। इसलिए मैंने इस मोटिवेशनल स्पीकर को नाम दिया मोटिव एक्शनल स्पीकर। आपके पास एक मोटिव हो और उस मोटिव का ऊपर फिर आप एक्शन ले सकें, दैट बिकम्स मोटिव एक्शनल स्पीकर। और शायद ईश्वर की भी यही इच्छा थी। तो जब आप मोटिव एक्शनल लिखते हैं तो बीच में आता है AC एंड दैट बिकम्स अमर चौधरी। तो शायद ईश्वर को भी। बहुत बढ़िया नाम, बहुत बढ़िया सोच उसके पीछे। मोटिवेशन पे ही सर पूछता हूँ। हाँ जी। कि आपने जैसा खुद भी बताया, मोटिवेट हो जाते हैं लोग लेकिन मोटिवेट रह नहीं पाते। रह नहीं पाते। जी जी। इसका कोई समाधान आपको मिला या आप कितने सफल हुए इसमें? किरण जी, एक ऐसा सवाल है, जिस दिन से मैंने अपना करियर शुरू किया है, पहले दिन से, और मुझसे ही नहीं, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा जाने वाला सबसे, अगर हम ये कहें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके से भी ज्यादा कोई सवाल इस पृथ्वी पे पूछा गया है तो वो है कि जी हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर हम मोटिवेट रह नहीं पाते। कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम तो परमानेंट मोटिवेटेड हो जाएं। मैं कहता हूँ बता दूंगा। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और मैं कहता हूँ मैं तो 1 सेकंड में बता दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। तो मुझसे लोग पूछते हैं सर क्या? मैंने कहा मोटिवेशन से अलग इस पृथ्वी पे कोई और काम बताइए जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ा हो। जैसे आप नहा लिए, दोबारा नहाना ना पड़ा हो, खाना खा लिया, दोबारा नहीं खाना पड़ा हो, पानी पी लिया, दोबारा पानी नहीं पीना पड़ा हो, आप सो लिए, दोबारा नहीं सोना पड़ा हो। बोले सर ऐसा तो कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा बाकी तमाम काम तो आपको समझ में आते हैं कि ऐसा आज तक ईश्वर कोई काम नहीं रच पाया, केवल जन्म लेने के और मृत्यु से अलग दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपको दोबारा ना करना पड़ता हो। तो मैंने कहा पर आपको मोटिवेशन परमानेंट ही चाहिए कि एक बार हो जाए, दोबारा ना होना पड़े। आपके पास गाड़ी है क्या, कार है क्या? जी। कितने किलोमीटर चला ली होगी आपने कार? नहीं है अभी 7-8 हजार। 7-8 हजार आपने चला लिया। एवरेज लगभग कितने का दे रही है? 20। तो हम ये मान लें तकरीबन अभी तक आपका कितना पेट्रोल लग गया होगा?
400 450 जी। लीटर। जी। तो इतनी बड़ी पेट्रोल की टंकी लगी हुई है उसमें 400 लीटर की टंकी। अच्छा ऐसा नहीं है क्या? अच्छा आप खाली हो जाती है तो फिर भरवा लेते यहाँ हैं। भी नहीं है ऐसा। अच्छा ऐसा भी नहीं है। दरअसल हमको सबको पता है, मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा एक बार आपने सुबह नाश्ता किया, हम्म। दोबारा भूख लगती है तो क्या होता है? आपको मैसेज मिल जाता है, बोले जी हाँ। मैंने कहा फिर क्या करते हो आप? बोले सर हम दोबारा खाना खा लेते हैं। मैंने कहा पानी एक बार आप पी लेते हो दोबारा? बोले सर प्यास का जैसे ही मैसेज मिलता है हम दोबारा पानी पी लेते हैं। तो मैंने कहा आप एक बार मोटिवेट हो गए, दोबारा जैसे ही डीमोटिवेटेड होते हैं तो आप दोबारा मोटिवेट हो जाओ। डीमोटिवेशन का केवल दुनिया में एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज कॉल्ड रीमोटिवेशन। रीमोटिवेट अपने आप को करते रहिए। मैं लोगों से पूछता हूँ पिछली बार कैसे मोटिवेट हुए थे? सर मैंने एक वीडियो देखा था। मैंने कहा पृथ्वी पे वीडियो खत्म हो गया क्या यूट्यूब पे? दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो, 1000वीं बार देख लो, 50,000वीं बार देख लो। बोले सर पिछली बार तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, दूसरी पढ़ लो, कई लाख बुक्स हैं, आपका जीवन भर काम आ जाएंगे, इतनी बुक्स इस पृथ्वी पर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लगातार मोटिवेटेड रहें तो एक ही तरीका है, डीमोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। रीमोटिवेशन में कोई तरीका नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत। मोटिवेशन के बारे में ही एक और क्वेश्चन है सर, हाँ एक और जी। सवाल है। जी जी कई जगह सुना है, लोग कहते हैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इन दोनों में अंतर करते हैं। कहीं कुछ लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं इंस्पिरेशन को। जी जी इस पर आपके विचार बताएं सर। हाँ, ये दो शब्द आपस में एक्चुअली, फिर मैं कहूँगा ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिन पर बहुत बहुत सवाल होते हैं, और इवन आप कहने में शायद हिचक भी रहे हों और झिझक भी रहे हों, वरना लोग तो ये कहते हैं मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है। वैसे तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती सर। ऐसा मैं सोच भी लेता, लेकिन इस सवाल का जवाब आपने पहले सवाल में दे दिया। मैं इस पर दो जवाब दूंगा आपको। जी। ये जो आपने सवाल पूछा है कि लोगों को क्या लगता है मोटिवेशन तो बस टेम्परेरी होता है, इंस्पिरेशन परमानेंट होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं सर क्योंकि ना, अच्छा मैं पहले तो लोगों से पूछता हूँ क्या अंतर है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में। बोले सर जो बाहर से आता है ना दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मैंने कहा इंस्पिरेशन क्या होता है? बोले सर जो अंदर से आता है दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मैंने कहा आपको कैसे पता चला जो अंदर से आता है उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं? तो लोग बोलते हैं सर देखिए इंस्पिरेशन की तो स्पेलिंग में इन लगा हुआ है। एक्चुअली 90% लोग इस इन को देखकर आइडिया क्या लगा लेते हैं, जो अंदर से आए दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो मैं उनसे पलट के पूछता हूँ कि आप इनपुट किसको बोलते हैं, जो अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए? बाहर से अंदर जाए। इनटेक किसको बोलते हैं? खाना जब हम इनटेक करते हैं अंदर लेना। अंदर लेना। इनहेल किसको बोलते हैं? सांस अंदर लेना। तो इंस्पिरेशन का तो मतलब ये हुआ जो बाहर से अंदर जाए। ये बाहर अंदर से कैसे आ जाएगी? जैसा आपने समझाया शाब्दिक तो यही हुआ। शाब्दिक तो यही है। हाँ। और किरण जी मैं ये कहता हूँ अंदर से केवल एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे घटिया दुनिया में कोई चीज है नहीं, वो मनुष्य के लिए बनी नहीं है, इंसान मर जाएगा उससे। अदरवाइज जो भी कुछ आता है वो बाहर से ही आता है। और रही बात मोटिवेशन की, मैं किरण जी आपसे ये कहता हूँ दो ईश्वर दो भगवान हमारे यहाँ पृथ्वी पर अवतार के रूप में हुए, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, मेरा विषय दूसरा है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। मैं आपको मोटिवेशन की पावर बताता हूँ, ताकत बताता हूँ। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कौन हुए? उनके सबसे करीबी हनुमान जी। हनुमान जी। और श्री कृष्ण के अनन्य मित्र, अनन्य सखा, अनन्य दोस्त, उनके सबसे करीबी अर्जुन। इन दोनों को भी अपना कर्म करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। हनुमान जी को भी जामवंत को मोटिवेट करना पड़ा था, अर्जुन को तो खुद ईश्वर को मोटिवेट करना पड़ा था। जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे हैं उन्हें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमें और आपको तो छोड़ दीजिए। जिस दिन हम इस पहलू को समझ गए उस दिन हम अपने आप को रीमोटिवेट करते रहेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। किरण जी यहाँ एक मिथक है जो गड़बड़ है, वो मैं आपसे, आपने इंस्पिरेशन पूछा है, थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए, थोड़ा सा आपसे समय लेते हुए इसको थोड़ा विस्तार से बताना। समय की कोई कमी नहीं सर, किरण मिश्रा शो है। अरे वाह क्या हाल है। मैं आपको इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। बताएं सर। बेसिकली जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज तक आपने तमाम जिन लोगों को सुना है, जो भी लोगों को जीवन जीने की कला या मोटिवेशन या कुछ भी देते हैं, तो आपने क्या स्टेटमेंट सुना है? क्या कहा जाता है, अंदर से बदलो या बाहर से बदलो? अंदर से बदलो। अंदर से बदलो। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे थे, मैं ये कहता हूं उनका जो मैसेज था वो एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाया, और इस वजह से आज तक कोई मोटिवेट ढंग में हो ही नहीं पाया, कोई इंस्पायर्ड हो ही नहीं पाया। वो मैं आपको समझाता हूँ उसका कारण क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ सर कि लोग कहते हैं अंदर से मोटिवेट हुई है, मैं कही है दुनिया का सबसे गलत थ्योरी और सबसे गलत तरीका है। एक स्टेटमेंट को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, और आज शायद 90% लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो गड़बड़ कहां कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद वो मोटिवेट हो क्यों नहीं पाते। और मैं ये कहता हूं किरण जी, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड।
बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। आप जहां भी बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हो, चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस हॉल, जिस कमरे या जिस जगह पर भी आप बैठे हैं, आप अगर मैं आपसे कहूं कि उस जगह को और ब्यूटीफाई करिए, और सुंदर बनाइए, और बेहतर बनाइए, या आपसे मैं कहूं इस हॉल को और सुंदर बनाइए, करेंगे, आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करेंगे बताइए? सुंदरता के लिए कुछ एडिशनल चीजें आप लगानी होगी। वॉलपेपर लाएंगे, हाँ, कहां से जी। आएगा? बाहर से। आप फर्नीचर लाएंगे, कहां से आएगा? बाहर से। आप एसी लगाएंगे, कहां से आएगा? बाहर से। आप कारपेट लाएंगे, कहां से आएगा? बाहर से। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, जी। अंदर से नहीं आते। एक्चुअली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक थॉट और दूसरा शब्द। थॉट यानी विचार, कहा यह जाता है अपने विचारों को बदलिए, और हम ये समझ ही नहीं पाए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। और मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, इसका तरीका हमें समझना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, जी। हम लोग कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, और आपके पापा जी, आपके दोस्त आपके साथ हैं, और वो आपसे बोलते हैं कार मोड़ लो, तो आप लोग क्या करते हैं? आप गाड़ी में से उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ के आ जाते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं करते, क्या करते हैं? स्टीयरिंग मोड़ते हैं। स्टीयरिंग मोड़ते हैं। पर आपके पापा जी ने कहा क्या था? कार मोड़ लो। तो आपने कार क्यों नहीं मोड़ी? उसी से मुड़ेगी। बस हमें ये समझना है। एक्चुअली जब पापा जी ने कहा था कि कार मोड़ लो, तो उन्होंने आपको मंजिल बता दी। वो उन्होंने आपसे मंजिल पर पहुंच गए, वो सीधा। पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुड़ती कार नहीं है, मुड़ेगी स्टीयरिंग। उस स्टीयरिंग से कार मुड़ेगी। आपके जो थॉट्स हैं वो कार हैं, और आपका जो शब्द हैं वो स्टीयरिंग है। आपको मोड़नी कार ही है, आपको मोड़ने विचार ही हैं, पर विचारों से शुरुआत नहीं कर सकते। आपके हाथ में विचार नहीं है, आपके हाथ में कार नहीं है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आपके हाथ में शब्द है। और अफसोस इस बात का कि 90% लोग कार ढूंढने लगते हैं, कार कैसे मोड़ू, कार कैसे मोड़ू, कार कैसे मोड़ू, और फिर बाद में क्या कहते हैं, अरे सर कार तो मुड़ी नहीं। बस उनको गलती बताने वाले की भी नहीं थी, बोलने वाले। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखता हूँ। रात को मेरी बेटी जब छोटी थी, तो मेरी वाइफ ने, मेरी बेटी टिया नाम है उसका, उससे रात के 9:30-10 बज रहे थे, सोने का समय हो रहा था। वो बोली, नीतू, मेरी वाइफ बोली टिया से कि बेटा दही जमा दे, और ऐसा कह के अब टिया इधर उधर, वो पूरी रसोई में इधर उधर, और वो भी थोड़ी 10-15 मिनट बाद मेरे पास आई। मैं, क्या हुआ? अरे बोली, पापा दही कहाँ रखी है? मैं, क्या हुआ? बोले, मम्मी कह रही है दही जमा दे। एक्चुअली ना मम्मी गलत ना बेटी गलत। मम्मी ने कहा था दही जमा दे, पर एक्चुअली दही मंजिल है, जमाना क्या था? दूध। और उस दूध को जमा कर क्या बनने वाली थी? दही। पर लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? दही जमा दो। तो लोग बोलते हैं विचार बदल दो। विचार तो सुबह बनेंगे, जमेंगे, वो बदले नहीं जाएंगे। बदलना आपके हाथ में केवल और केवल शब्द है। जिस दिन आप अपने शब्दों को बदल लेंगे, बदलने विचार है वो, लेकिन विचार मंजिल है, रास्ता क्या है? शब्द है। और वैसे भी मैं तो हमेशा ये मानता हूँ, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ लाइफ कोच, मेरा ये मानना है, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है करेंगे। अगर आप इवन ईश्वर शब्द पर भी ध्यान दें, तो ईश्वर शब्द मेरे नजरिए से 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ईश प्लस स्वर। जब आप पावरफुल, जब आप पॉजिटिव और जब आप पवित्र शब्द बोलने लगते हैं, तो वही शब्द आपके भगवान बन जाते हैं, वही आपका ईश्वर बन जाते हैं, वही आपका मार्गदर्शन करते हैं। और वैसे भी हम दुनिया बदलने वाले लोग, हम दुनिया बदलना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड, दुनिया को इंग्लिश में बोलते हैं WORLD, वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड के सबसे करीब वर्ड कौन सा है? वर्ड। तो मैं कहता हूँ, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, कुछ मत बदलिए, अपने शब्दों पे काम करिए, अपने शब्द बदल डालिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो शब्द, वो स्टीयरिंग है जो आपकी क्या मोड़ देंगे? कार। और हालांकि जब मैं ऐसी ट्रेनिंग में ऐसी बात करता हूँ, एक बार मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो ये मैंने बोला पॉजिटिव वर्ड बोलिए, पावरफुल शब्द बोलिए, पवित्र शब्द बोलिए। तो एक जनाब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा, और भाई नाले के बदतमीज, क्या हाल है तुम्हारे? बोले, ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा, भाई साहब बोला ही तो है। बोलने से क्या होता है? आप ही तो कह रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता। और अगर आप ये कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, तो अगले 1-1 मिनट में आप लोगों को ऐसा बोलूंगा, आप ये वीडियो देख नहीं पाएंगे। हमारी सर ये मत बोलिएगा, वीडियो दिखाना है सबको। हमारी दुनिया में 90% लड़ाइयाँ बोलने। अच्छा बताइए, हमारे घरों में सारे दिन लड़ाई किस बात की हो रही है? पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, बच्चों ने ऐसा बोल दिया। हम लड़ किस पे रहे? उसने, बॉस ने ऐसा बोल दिया, एम्प्लॉय ने ऐसा बोल दिया, कलीग ने ऐसा बोल दिया, और फिर हम ही क्या बोलते हैं?
बोलने से कुछ नहीं होता। इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जो कुछ भी होता है बोलने से होता है। आप अपना बोलना बदल डालिए, आप अपने वर्ड बदल डालिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका वर्ल्ड बदल जाएगा। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। आपने लॉ ऑफ इनर्शिया सुना है, जड़त्व का नियम? जी। जड़त्व का नियम क्या कहता है? आप बताइए, क्या आप सोचिए क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु हजारों वर्षों तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जिसमें वो है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य दबाव ना डाला जाए। यानी बदलाव की पहली शर्त क्या? बाहर। एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से दबाव। जी, बहुत बढ़िया सर। इतना समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब किसी को शंका रह गई होगी बाहर से और अंदर से जो चीजें होना चाहिए। हाँ, मैं हालांकि फिर कहूंगा कि मंजिल अंदर ही है पर रास्ता बाहर से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर, मोटिवेशन पे बात हुई, जैसा कि आप ट्रेनर्स भी हैं, सेल्स में भी आप ट्रेनिंग देते हैं सर? हाँ, सेल्स पर्सन्स को। वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो वहाँ से एक क्वेश्चन है, मैं आपसे जो बातचीत करना चाह रहा हूँ सर, मतलब किसी एक विषय पे नहीं, सभी विषय पे, कि सभी को कुछ मिले। सबसे बड़ा विषय जीवन है, आप तो उस पर करिए, सबके बारे में करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सभी से जुड़ी हुई, सभी को कुछ मिले। जी। और ये बातचीत ही है। बातचीत। हाँ, मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ किसी भी मेरे संशय पे या मेरे किसी सवाल पर। जैसा कि सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स में सर सुना है कि बढ़िया सेल्समैन कैसे बने, एक उदाहरण दिया जाता है, काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं। बढ़िया सेल्समैन वो है जो गंजे को कंघी बेच देता है। इस पर आपके विचार बताएं सर। मेरे विचार करेंगे इस पर ये हैं कि जो गंजे को भी कंघी बेच दे वो सेल्समैन नहीं, वो ठग है। ठग है जी। और इसका नुकसान बताता हूँ मैं। मेरा एक दूसरा सवाल है, क्या जरूरत थी गंजे को कंघी बेचने वाले की? जब क्या थी? हम कहते हैं जो गंजे को कंघी बेचते सबसे बढ़िया सेल्समैन वो, और मैं कहता हूँ जो गंजे को कंघी बेच दे वो ठग है। असली सेल्समैन वो है जो उस बाल वाले को कंघी बेच दे जो कंघी खरीदने से मना कर रहा था। और गंजे को अगर सेल्स के लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं वो इस बात को सुने, गंजे को कंघी बेचने ने हमारी सेल्स की इमेज बिगाड़ दी। सेल्स वालों, मैं खुद सेल्स से हूं, हमारे बारे में लोगों की इमेज क्या बन गई कि यार ये तो ठग हैं, ये तो गंजे को भी कंघी बेच जाते हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है क्या? ये तो शर्म की बात है कि लोग हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं कि हम गंजे को भी कंघी बेच जाते हैं। मैं कहता हूँ सेल्स पर्सन वो है जो उस बाल वाले को कंघी बेच दे जो कंघी खरीदना नहीं चाह रहा था। और मैं दूसरा किरण जी, इसका दूसरा मैं पर्सपेक्टिव बताता हूँ। ये जो गंजे को कंघी बेचने वाला फिनोमिना है, इसका नुकसान बताता हूँ। सेल्स पर्सन को क्या होता है, उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है जब वो करियर बनाता है ना कि असली सेल्समैन तो वो है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। और फिर वो सेल्समैन जेब में कंघी रखकर बाल वालों से पूछता फिरता है, भाई साहब गंजे कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा सामने तुम्हारे बाल वाले बैठे हुए थे, जेब में तुम्हारे कंघी थी। तुम नहीं, और उसके दिमाग में क्या घुसा दिया गया है, असली सेल्समैन वो है जो गंजे। मैं तो उनसे पलट के पूछता हूँ, भारत में या दुनिया में कितने प्रतिशत गंजे होंगे? यानी तुमने अपने जो कस्टमर हैं वो 3% पे ले आए 100% में से। तुम 97% वालों को कंघी बेच सकते थे, पर तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा दिया गया, गंजे को कंघी बेच दे। वो सेल्समैन नहीं है, वो ठग है। मैं कहता हूँ सेल्स पर्सन वो है जो उस बाल वाले को कंघी बेचे जो खरीदना ना चाह रहा हो। अपने स्किल्स डेवलप करें, अपना कम्युनिकेशन डेवलप करें, अपने प्रोडक्ट पर काम करें, प्रोडक्ट को बेटर बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाएं, और फिर वो जाकर सेल्स करें तो बेटर। ट्रेनिंग जो आप देते हैं तो अधिकतर बात होती होंगी कमियों पर, कमियों को कैसे सुधारा जाए, कमजोरियों को अपनी कैसे सुधारा जाए। इसमें मैंने कहीं आपका सुना है कमी और कमजोरी में कुछ आप अंतर बताते हैं। किरण जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं एप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है। किरण जी अक्सर लोगों में देखा गया है वो 24 घंटे ये सोचते रहते हैं, अरे नहीं सर मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये कमी है, ये कमी। मैं कहता हूँ पहले तो आइडेंटिफाई करिए जो है वो कमी है या कमजोरी है। क्यों आइडेंटिफाई करिए? क्योंकि आप इन दोनों चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते। पहले तो मैं कमी और कमजोरी में अंतर बता देता हूँ आपको क्या हो। कमी उसको बोलते हैं जिसको इंप्रूव किया जा सकता है या जिसको सुधारा जा सकता है। तो जैसे ही आपको कमी पता चले उस पर काम कीजिए, उसको इंप्रूव कर लीजिए, और कमजोरी को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उदाहरण देता हूँ। आप अच्छा बताइए, किसी गांव में बिजली नहीं है या किसी कॉलोनी में पानी नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, इस कॉलोनी में पानी की कमजोरी है या पानी की कमी है? कमी है। क्यों बोला जाता है पानी की कमी? ऐसा क्यों नहीं बोलते पानी की कमजोरी है? क्योंकि ये कमी अगर वहां पर पानी की व्यवस्था करवा दी जाए, मतलब टंकी बनवा दी जाए तो दूर हो जाएगी। इस गांव में लाइट की कमी है, कमी क्यों बोला जाता है? अगर वहाँ ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाए, बिजली घर बनवा दिया जाए तो दूर हो जाएगी। कमी उसको बोलते हैं जो दूर की, मुझे इंग्लिश नहीं आती,
ये कमी है, जी। मैं सीख लूंगा तो दूर हो जाएगी। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, ये मेरी कमी थोड़ी है। जी इसको तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। मैं अब कुछ भी कर लूँ इसमें, मैं कर क्या लूंगा मैं कहता हूं अब इस पर मैंने एक फॉर्मूला बनाया। मैं तो फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा क्योंकि लाइफ फॉर्मूले पर नहीं चलती, पर इस पर मैंने एक टूल बनाया और इसको मैंने ऐसे डिसाइड किया। मैंने इस टूल का नाम दिया IRS। मैं ये कहता हूँ पहले जब आप अपने आप को, वो SWOT एनालिसिस होता है ना, बोलते हैं अपना विश्लेषण करिए, अपने अंदर झांकिए। तो जब आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपना एनालिसिस कर रहे हो, तो अपने आप से पूछिए IRS क्या है वो समझिए। पहले मैं कहता हूं कि कहीं आपकी समस्या काल्पनिक समस्या तो नहीं है। आप 90% समस्याएं पाएंगे वो एक्चुअल में समस्याएं नहीं होती, वो हमारी बनाई हुई होती हैं, काल्पनिक समस्याएं होती हैं। अब लोग पूछते हैं सर कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं एक सीधा बहुत साधारण सा तरीका बता रहा हूं। जिस समस्या को बताते समय आपको लगता है या सोचता हूं, ये 2 शब्दों का प्रयोग करना पड़ जाए, समझ जाइएगा काल्पनिक समस्या है। कैसे? मुझे लगता है लोग मुझसे चिढ़ते हैं, तुम्हें लगता है इसका मतलब, अगर वरना तो आप ये कहते हैं लोग मुझसे चिढ़ते हैं। मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि मेरा बॉस ना मेरे खिलाफ है, हाँ इसका मतलब तुम्हें ही लगता है। मुझे लगता है स्टेज पे जाते हुए, इसका मतलब तुम्हें ही लगता है, दुनिया को नहीं लग रहा है। जो आपको लगता शब्द, जिस समस्या को डिफाइन करते समय आपको लगता है बोलना पड़े, समझ जाइएगा वो काल्पनिक है। IR क्या है? R इज कॉल्ड रियलिटी। मैं कहता हूं कि जिसे आप समस्या मान रहे हैं वो वास्तविकता भी हो सकती है। जी। कैसे? अभी मैंने आपसे जिक्र किया, मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मेरी एक समस्या है। मैंने क्या हुआ? बोले सर मेरे पापा जी नहीं है। मैंने कहा बेटा ये समस्या थोड़ी है, ये तो हकीकत है, ये तो वास्तविकता है। इसको तो, ये तो वास्तविकता है, इसे आप समस्या क्यों बोल रहे हैं? जी। एक दूसरा जिक्र करता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आगे बोला सर मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ पर मेरी हाइट कम है। तो मैंने कहा बेटा ये समस्या थोड़ी है, ये तो सच्चाई है, ये तो वास्तविकता है। तो हो सकता है पता कीजिए जिसे आप समस्या बोल रहे हैं वो हकीकत तो नहीं है। और तीसरा होता है SIRS। इस S को बोलता हूं मैं समस्या, जो वास्तव में समस्या ही है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये समस्या है। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, ये समस्या है। मुझे पब्लिक के सामने बोलते हुए डर लगता है, ये समस्या है। अब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर पहले तो मैं आपको समस्या पहचानने का एक बात बताता हूँ, समस्या की डेफिनेशन देता हूँ किरण जी महाराज। मैं अगर एक लॉक या ताला जैसी एक चीज बना दूं, ताला जैसी चीज बना दूं लोहे की, जी, और उसमें बीच में चाबी या की लगाने का छेद ना दूं, तो आप उसे कुछ भी बोलेंगे पर ताला तो नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल। वो ताला कहलाने का हक कब कहलाता होता है उसको? जब उसकी चाबी हो, जब उसमें चाबी की जगह बनी हो। किसी भी समस्या को, समस्या मैं कहूँगा किसी भी परिस्थिति को समस्या कहलाने का हक केवल तब है जब उसका कोई सॉल्यूशन हो, जब उसका कोई हल हो। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन, मेरे पापा जी नहीं है, ये समस्या हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, ये समस्या हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अपनी समस्याओं को 3 भागों में बांटिए, कहीं वो काल्पनिक तो नहीं, दूसरा वो हकीकत तो नहीं, और तीसरा वो समस्या नहीं। अब इसका सॉल्यूशन IRS, आपने सुना होगा ना, IRS ऑफिसर होते हैं, जी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जी। तो मैं कहता हूँ छोटे अफसर का सॉल्यूशन किसके पास मिलेगा? बड़े के पास। तो मैंने इसका सॉल्यूशन दिया IAS। मतलब क्या करें? I इमेजिनरी समस्या जैसे आई, उसके सामने I इग्नोर इट, समझाओ फालतू, इसका कुछ करना धरना नहीं, इस पे सोचना ही नहीं, टाइम ही नहीं लगाना। R रियलिटी, IA एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लीजिए, हाँ मेरे पापा जी नहीं है, हाँ मेरी 5 फुट 2 इंच मेरी हाइट है, मेरा कुछ नहीं, मैं पुलिस में जा ही नहीं सकता, दूसरे रास्ते शुरू कर दीजिए, बात ही मत करिए उस विषय पे। एंड S यानी समस्या, इधर है IAS, S मतलब सॉल्व इट, सॉल्व कर दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पर अफसोस 90% लोग काल्पनिक समस्याओं में जीते हैं। उसका भी कारण अगर मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो मजा समस्याओं का रोना रोने में है वो सॉल्यूशन ढूंढने में तो नहीं, एकदम काल खेलने में, जो ये बताने में, बस मैं तो इस पृथ्वी को पलट देता अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। लोगों के कारण सुना करो और फिर आपको मजा आएगा। दोस्तों सर से कई सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। मुझे लगता है अभी तक जो आपने बातें सुनी वो पसंद आई होंगी आपको। काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारे सवाल हुए, काफ़ी सारे जवाब हुए। इन सारे सवाल जवाब को एक एपिसोड में संभव नहीं लगा, इसलिए मैं इसके 1, 2, 3 पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों को लाकर मैं इसे प्रस्तुत करूँगा। तो अगर आपको ये सर से बातचीत अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।